सभी देखने वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JKPSC का 10+2 लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 40 प्रश्न करने जा रहे हैं। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है जिसमें हम 40 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अगर 120 क्वेश्चनों की वीडियो बनाई जाए बहुत लंबी बन सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर से यही निवेदन है, आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, तो ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। चलो पेपर के पहले क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से ये देख सकते हैं हम, टाइम 2 घंटे दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स 120 है। पॉलिटिकल साइंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लेक्चर का। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS वाज स्टेब्लिश। ये कब स्टेब्लिश की गई? ये 1948 के अंदर स्टेब्लिश की गई। मैं आपको सिर्फ आंसर बताता रहूँगा, अगर मैं इसके थोड़ा डिस्कस करने बैठ गया तो ये बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। इसमें कोई डिस्कस करने की बात भी नहीं है। तो द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नेटो वाज स्टैंड बाई। ये जो नेटो है इसके बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म का ही पता होना चाहिए, ये कब स्टेब्लिश हुई और इसके अंदर कितने ममालिक हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन पहली बार कितने लोगों ने, कितने ममालिक ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की? ये 12 नेशन थे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। द वारसा पैक्ट वाज स्टेब्लिश टू सेट अप ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी बाय। ये वारसा पैक्ट कोई है, ये दी पार्ट इसका आंसर हो सकता है। इसका सिस्टम कलेक्टिव सिक्योरिटी फिर क्या है? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है। आपको कोल्ड वार की टर्म बतानी है, किसने दी है? ये दी है ए पार्ट इसका नाम आंसर है बर्नार्ड बारयूच। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ट्रूमान डॉक्ट्राइन वाज प्रपोजल टू सेंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स एड टू। इसका डी पार्ट आंसर हो सकता है ग्रीस और तुर्की के बीच में ये ट्रूमान डॉक्ट्राइन प्रपोजल हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलेंगे। इन 1963 बोथ USSR USA, आपको USSR और USA का ज़रूर पता होगा, वाज क्लोजली लिंक्ड विद। ये किसके साथ क्लोजली लिंक्ड थे? ये बी पार्ट इसका आंसर हो सकता है हॉट लाइन एग्रीमेंट है इसका। उस क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। द टर्म DT नेट इज़ यूज फॉर। ये DT नेट जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अपनी ग्रेजुएशन के ही पीरियड में पढ़ी हुई हैं, और ये भी चीज़ मैंने ग्रेजुएशन के पीरियड में नहीं पढ़ी। आप अगर PG के स्टूडेंट हो आपको ज़रूर पता होगा। DT नेट इज़ यूज फॉर, ये जो होगा ये सी पार्ट इसका आंसर है, ए प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पावर कैंप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर सी है, की नी डी एंड ब्री जेड नीव। ये कोई प्रोसेस है DT नेट का, तो इसको आप पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को, पहले आप खुद आंसर को अपने दिमाग के अंदर एक नॉर्मलाइज कीजिए और फिर उसके बाद आंसर सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ DT नेट। DT नेट पे बड़े क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसका डी पार्ट है, ये सभी है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑफ, सभी इसके आंसर है, डी पार्ट आंसर है। उसके बाद कोल्ड वार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीड टू द सीमेंट ऑफ न्यू कोल्ड वार। कोल्ड वार के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन का आंसर सी है, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ। ये बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ किसके ऊपर करता है? इसका इक्विलिब्रियम है, आंसर बी पार्ट आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हैज़ बीन रिप्लेस बाई ए न्यू वन नोन हैज़। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बी बिलो रे ए, इसका बी पार्ट आंसर है, बी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 13 के ऊपर चलते हैं। 13 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ मॉर्टन ए कैप्लन फॉर ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है सी पार्ट, बैलेंस ऑफ पावर मॉडल इसका आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, मॉडल इन विच नेशन स्टेट अबाइड बाय लीगल एंड मॉरल रिस्ट्रिक्शन वॉलंटरली इज। इसका आंसर नंबर सी है, कोलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द कोवेंट ऑफ द लीग्स ऑफ नेशन एक्सप्रेस इट कंसर्न विद द कोलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। इसका ए आंसर है, आर्टिकल 11 कहता है हमें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज पासिड बाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी पार्ट है। 1950 में ये रेजोल्यूशन पास की गई, पीस शांति की। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का, इन विच क्राइसिस जनरल असेंबली टुक एक्शन अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। ये कब पीस और ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे इस वाले पे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी पार्ट, कोरियन वार 1950 में ये वाला कोई रेजोल्यूशन पास की गई होगी। इन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन विच क्राइसिस द सिक्योरिटी काउंसिल वाज एबल टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एग्रीसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी पार्ट है, कोरियन वार 1950, इसका भी कोरियन वार। 19 का है, ए फार्मूला अबाउट द कंपेटिबिलिटी बिटवीन रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वाज इवाल्विड एट डी पार्ट। इसका आंसर है डूम बार्टन ओस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डी पार्ट है OAFI। ये सारी की आपकी इन सारों की आपको फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए और क्या वर्क्स है ये, इसीलिए मैंने सोशलिज्म इज अपोजिट टू, ये किसके साथ अपोजिट है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, सी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद हम 22 के ऊपर चलेंगे, विच गेव द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन पॉलिटिकल। इक्विलिब्रियम का पॉलिटिकल में किसने कंसेप्ट दिया, ये ए पार्ट है, मॉर्टन ए कैप्लन ने दिया। उसके बाद द डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज क्रिटिसाइज बिकॉज, डिसीजन मेक जो अप्रोच है इसको किसने क्रिटिसाइज किया और बिकॉज क्यों। इसका 23 का आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शन इसके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे, जर्नल सिस्टम थ्योरी एम। इस जर्नल एम सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है, सी पार्ट है, अन यूनिफिकेशन ऑफ ऑल साइंस। आप इसको एक बार खुद आइडेंटिटी कीजिए कि कौन सा आंसर है हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट लेज एम्फेसिस ऑन मीन। ए बी पार्ट इसका आंसर है मोरल डेवलपमेंट। द लीग ऑफ नेशन फार्मूलेशन एम एट रिडक्शन ऑफ आर्म्स विद द असिस्टेंस ऑफ। 26 का आंसर है बी पार्ट, कौंसिल है इसका आंसर। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1922 में हुई, अटेंड बाई द 3 ग्रेट पावर, ग्रेट ब्रिटेन, USA, जापान। प्रपोज फॉर, किसके लिए प्रपोज की गई, सी पार्ट इसका आंसर है लिमिटेशन ऑफ नेवल आर्मामेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वाज साइंड इन द ईयर ऑफ। ये डी पार्ट इसका आंसर है, 1968 के अंदर ये ट्रीटी या ये नॉन प्रोलिफिकेशन साइन की गई बिटवीन्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे, द UN डिसआर्मामेंट डी कोड वाज डिक्लेयर इन। 29 का ए पार्ट है, 1970 से 1980 के बीच में। एटम्स ऑफ फॉर पीस, प्लान फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर पीसफुली यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज प्रपोज बाई। ये किसने प्रपोज की। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट है, प्रेसिडेंट ईसेनहोवर ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, हु सेड दैट द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। ये आपको ये चार जो डी तक आपको जो प्लेटो, अरिस्टोटल, लोकी, सिरुसो, इसके बारे में आपको सबों के बारे में आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये फैमिली के बारे में, स्टेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फैमिली के बारे में किसने बोला है, 31 का आंसर है बी पार्ट। अरिस्टोटल का बड़ा रोल है पॉलिटिकल में, तो सोशियोलॉजी में बहुत रोल है इसका, हर चीज़ में बहुत रोल है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 32 है, अकॉर्डिंग टू लोकीज। ये भी एक पॉलिटिकल में एक अच्छा वो राइटर गुजरा है, तो उसके बारे में, लोकीज इन द स्टेट ऑफ नेचर। इसने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, पीपल्स इन द स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इसका क्या अकॉर्डिंग्स है। 32 का आंसर है सी पार्ट है, हैड बोथ राइट एंड ड्यूटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन। आपने ज़रूर पढ़ा होगा सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी पार्ट है, इंडिविजुअलिज्म। तो रूसो हेलिड फ्राम, रूसो कहाँ से हेलिड था, ये भी एक बहुत बड़ा राइटर है, एक बहुत बड़ा यहाँ इस पॉलिटिकल में काम किया हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर 34 का सी पार्ट है, फ्रांस से था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फ्यूचर ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का बेसिक फ्यूचर क्या है,
35 का ए पार्ट आंसर है 1, 2 और 3। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस और थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। ये द मैन स्पोर्टर ऑफ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट आर, ये रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट के बारे में किसका मैन स्पोर्टर था? क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट है हैंस मोरगैंथियो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द रियलिस्टिक सी पॉलिटिक हैज़, ये रियलिस्टिक सी पॉलिटिक हैज़ है क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का सी पार्ट है, ये स्ट्रगल फॉर पावर है। आइडियलिज्म बिलीव इन, आइडियलिज्म किस पे यकीन करते हैं? पावर पे, वार पे, वायलेंस पे, पावर ऑफ आइडियाज़ पे। इसका डी पार्ट है, पावर ऑफ आइडियाज़ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे देख सकते हैं आप, हु बिलीव दैट इस कंट्री नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्रोपोर्टिनेट टू इट कैपेबिलिटीज़। इसका आंसर है सी पार्ट, हैंस मोर गैंथो। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 का डी पार्ट है, डिप्लोमेसी, प्रोपोगंडा, रिलीजन्स, ये सब है। अगली अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि अगली पार्ट हम लाएं या ना लाएं, ये आपके ऊपर दारोमदार है। तो चलो, आप अपने मेज़बान अंजुम सर एकेडमी के ऊपर जुड़े रहें। तब तक अपने मेज़बान अंजुम लोन को दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह ने के बाद।